पवन जी की पीआर टीम ने मेरे लिए सर्च किया अच्छे से बैठ के, पूरा हिस्ट्री में जाके कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं। वो चीज़ हुई कि उनके समझो दाग लगा तो मेरे पे ज़्यादा दाग लगा के वो अपनी छवि साफ करने के लिए, तो सॉलिड बॉडी ही उन्हें सिर्फ एक ऐसा गाना मिला जिसमें मैं ज़्यादा टच हो रही हूँ। हस्बैंड, अगर मेरा गाना रिलीज होगा तो मैं उसको तो प्रमोट करूंगी ना, तो मैंने आउट नाउ का वीडियो डाला था। वो कंपनी अलग है और पवन जी के साथ जो मैटर हुआ वो अलग चीज़ है। मुझे फेम या पब्लिसिटी या कंट्रोवर्सी के लिए गाना हिट करना था तो मैं हरियाणा में करती, मैं बिहार में क्यों करती, जब जिसका मैंने ये बोल दिया कि मैं भोजपुरी में काम नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे बोला कुछ लगा है, मुझे सच में ये लगा कि कुछ लगा हो सकता है। आपको पता था ना पवन सिंह कैसे एक्ट करता है, कैसी हरकतें करता है? मुझे क्यों पता था? मैंने उनके साथ आपने गाने नहीं देखे उनके पुराने? मैंने नहीं किए हैं उनके साथ, बना रही हैं। मेरा 3 साल पहले का एक आर्मेनिया का वीडियो जिसमें मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, टॉप और शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स की वीडियो निकाल के लगा रही हैं, ये देखो ये सती सावित्री बन रही है कमर पे हाथ लगाने में। शॉर्ट्स पहनने का मतलब ये तो नहीं मैंने टैग लगा लिया है कि अब आ जाओ मुझे कहीं भी छू लो। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, मैंने सिर्फ काम किया था, मुझे कोई इस लाइन में आगे नहीं जाना था। मैंने काम सिर्फ इसलिए किया था कि मैं अपनी फीस भरती थी, और अगर मैं जॉब करती तो शायद मैं डेली जॉब करती तो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। स्टार्टिंग में सबने गानों की स्टार्टिंग, जो हिट सिंगर है हनी सिंह का भी आपने सुना होगा, कैसा गाना था, मतलब वो तो डबल मीनिंग नहीं, सिंगल मीनिंग था, डायरेक्ट गलत। अभी आपने नहीं सोचा कि जो है मैं भी इतना फेम है, लोग इतना प्यार देते हैं, हरियाणा में इतनी पहचान है, लोग पसंद करते हैं, मैं भी कभी इलेक्शन में उतर जाऊं, मैं भी जो है पॉलिटिक्स का भी ट्राई करूं। अक्सर फेम पाने के बाद लोग ट्राई करते हैं। अंजलि का जो कंट्रोवर्सी हुआ पवन सिंह के इस मैटर के बाद, स्टेज पे हुए हादसे के बाद, आप जो है अब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दोबारा कोई वीडियो, कोई गाना, कोई मूवी, कोई कैरेक्टर, कोई एक्ट, कुछ भी प्ले करना चाहेंगे? वहाँ की पब्लिक ने जानबूझ के जो सही चीज़ को भी गलत दिखा रही है, तो वो आगे और क्या कर सकते हैं, तो मेरा मन नहीं है अब वहाँ काम करने का। नमस्कार, ये है इंडिया न्यूज और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे अंजलि राघव मौजूद हैं। अंजलि, मैं हूँ आशीष दुबे और मेरे साथ हमारे सहयोगी आज परमिंदर हैं। परमिंदर, कहीं न कहीं इस वक्त अंजलि पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आज चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। तो इसी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था और अचानक से तस्वीरें बदलती हुई सोशल मीडिया पे क्यों नजर आई। क्योंकि एक अच्छा फिल्म, आप दोनों लोग, पवन सिंह भी और आप भी एक अच्छे स्टार माने जाते हैं, आप दोनों लोग बड़े बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करते हैं, इतने सारे गाने हैं, इतने सारे विजुअल्स हैं, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर ऐसी आती है जहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। क्या वो पल था, हुआ क्या था एग्जैक्टली? हुआ यही था कि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भोजपुरी गाने किए थे काफ़ी पहले, और मैंने भोजपुरी भी किए, डिवोशनल भी किए, सिर्फ 1 साल तक सारा मिक्स किया था जी। हरियाणवी भी किए, ना मैं हरियाणा से हूँ ना मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ बेसिकली, और बॉर्न एंड बॉर्डर मेरा दिल्ली का है। ना मुझे हरियाणवी समझ आती है, ना अब तो हरियाणवी आती है, इतने टाइम से काम कर रही हूँ, भोजपुरी नहीं समझ आती थी, और मैं 15 साल की उम्र से लाइन में आ गई थी। तो उस टाइम पे मुझसे पहले से पवन जी थे, शायद उस टाइम उनका गाना हिट हुआ था लॉलीपॉप, और बड़े स्टार थे, मेरी नज़र में वो बहुत बड़े स्टार थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, और कला की उनकी आज भी रिस्पेक्ट है कि हाँ वो बहुत टैलेंटेड है, आवाज़ अच्छी है उनकी। तो इतने टाइम बाद जाके मैंने अब भोजपुरी गाना किया था, 15 साल, अब 14 साल बाद अब मैंने जाके फिर से भोजपुरी किया था, और उन्होंने बोला पवन जी के साथ है। इससे 2 साल पहले भी मुझे उनके साथ एक गाना करने के लिए बोला गया था बनारस में, हिंदी गाना, बट उस टाइम मैं नहीं थी, फ्री नहीं थी, कुछ काम था बहुत अर्जेंट, तो वो नहीं हो पाया था। तो अब दोबारा सेम डायरेक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया उनके साथ गाना करने के लिए, तो मैंने पूछा भोजपुरी है, तो मुझे लगा थोड़ा सा, मैंने उनसे 2-3 बार क्लियर किया कि गाना सही है, साफ़ है, इसमें कुछ गलत दिखाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि फिर अगर मैं ऐसा कर भी आती, गाने में कुछ गलत होता, तो मेरे को हरियाणा की पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करती। फिर हरियाणा की पब्लिक बहुत, आपको पता है, आप हरियाणा से। आपका एक गाना बिलियन भी है, ठीक है, तो ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि आप व्यू के लिए वहां पे गए थे, लेकिन इससे पहले भी हरियाणा में काफी विवाद हुए हैं। सॉलिड बॉडी आपका गाना था, तो सॉलिड बॉडी को लेके क्या हो रहा है अब फिलहाल, क्या हो रहा है? वो गाना दोबारा क्यों हिट हो गया है, या हिट का है या उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है? अजय हुड्डा के साथ था गाना आपका वो, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ था इतना बवाल, अब बवाल क्यों? उस गाने में कुछ था ही नहीं, उस गाने, वो सुहागरात का गाना था, बस ये बात थी। सुहागरात, उसमें सुहागरात थोड़ी ना दिखाई है, उसका नाम सुहागरात का गाना इसलिए है क्योंकि नाम तो सॉलिड बॉडी है, लेकिन उसको सुहागरात का गाना, उसमें दूल्हा दुल्हन के कपड़े में है, रूम के अंदर शादी होके आई है, और हस्बैंड वाइफ का गाना है नॉर्मल। अब जब, इसलिए वो दोबारा चर्चा में आया है क्योंकि जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई तो पवन जी की पीआर टीम ने
मेरे लिए सर्च किया अच्छे से बैठ के, पूरा हिस्ट्री में जाके कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं। वो चीज़ हुई कि उन पे उनके समझो दाग लगा, तो मेरे पे ज़्यादा दाग लगा के वो अपनी छवि साफ करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्या क्या उन्होंने पूरा सर्च किया है अच्छे से। तो सॉलिड बॉडी ही उन्हें सिर्फ एक ऐसा गाना मिला जिसमें मैं ज़्यादा टच हो रही हूँ हस्बैंड, और वो भी मुझे वो गाना भी ऐसा हो गया था कि डायरेक्टर थे उसके सर जो अजय हुड्डा जी से मेरी उस टाइम बातचीत नहीं थी, और एक दिन पहले हमारा कुछ इशू हो गया था, तो हम लोग बात तक नहीं कर रहे थे गाना करते टाइम, लेकिन डायरेक्टर ने बोला तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, थोड़ा क्लोज आओ क्लोज आओ क्लोज आओ। मासूम ने गाया था? नहीं, वो राजू पंजाबी ने कि थोड़ा क्लोज आओ केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, नाराज हो दोनों। वो डायरेक्टर हमें मैंने एक्ट किया है, एक्ट में कुछ गलत नहीं किया, आप देखो उस गाने को, तो वो भोजपुरी और बॉलीवुड के हिसाब से बहुत बहुत नॉर्मल है। लेकिन अंजलि एक चीज और भी है, जब भी हम कोई कंट्रोवर्सी देखते हैं, सबसे पहले हम आपके सोशल मीडिया पे गए देखने के लिए, हमने देखा कि आप 2 वीडियो रिलीज करती हैं, लेकिन उससे पहले आप उसी गाने को प्रमोट कर रहे हो, तो लोगों को तो ये लगेगा ना, कोई भी फिल्म आती है, एक्टर भी करते हैं, बॉलीवुड वाले सभी करते हैं, लोग कह रहे पीआर था ये पूरा। एक चीज बताइए, मुझे उस गाने के लिए कंपनी ने बुलाया है, मैंने कंपनी से पैसा लिया है, तो जिस चीज़ का मैंने पैसा लिया है और वो चीज़ अगर मैंने वो चीज़ें हटा दी थी उससे, उस इवेंट से पहले तक तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी, मैंने फोटोज भी डाली थी उनके साथ, फोटो भी डाली थी मैंने, वीडियो जो आउट नाउ का वीडियो, अगर मेरा गाना रिलीज होगा तो मैं उसको तो प्रमोट करूंगी ना। कंपनी से मैंने जिस चीज़ का पैसा लिया है उसमें हमारी कमिटमेंट होती है कि मैं अपना गाना प्रमोट करूंगी, तो मैंने आउट नाउ का वीडियो डाला था, वो कंपनी अलग है और पवन जी के साथ जो मैटर हुआ वो अलग चीज़ है। तो जिस चीज़ का मैंने पैसा लिया वो मैंने अपना काम किया और मैंने अभी भी नहीं हटाया वो। अब वो जो विवाद हुआ वो बाद में हुआ, तो इसका मतलब मैं ये थोड़ी ना कि कंपनी के साथ गलत कर दूंगी जिनका मैंने काम किया है, पैसा लिया है। लेकिन जैसा कि आप डायरेक्टर का भी मेंशन कर रहे हैं, तो इन्होंने जो है दोबारा अपने डायरेक्टर का जो है कॉल उठा के दोबारा आप आए उनके साथ जो है साइन करके, ये जो प्रोडक्शन इस बार चल रहा था, तो आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं एक बैड मार्केटिंग आपके खिलाफ की जा रही है, और डायरेक्टर्स का कॉल भी आपको आया था कि आपको हमसे पूछ कर ये कहना चाहिए, स्टेटमेंट आगे देना चाहिए, तो इस पे जो है खुलकर आप बताएं एग्जैक्टली क्या मैटर है। जब मैंने उनको जब ये सारा मतलब जो भी हुआ, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा मैटर बन जाएगा। जो भी सीन हुआ स्टेज पे, मैं आई, मैंने सुबह उठ के देखा तो ये इतना फैल चुका था। मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया, डायरेक्टर ने कहा मैं सो रहा हूँ, मैं 20 मिनट में कॉल करता हूँ, उनका कोई कॉल नहीं आया। मैं फिर देखती रही, मैं परेशान थी क्योंकि बार बार सबके कॉल्स आ रहे थे, मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, पूरा मेरे खानदान से दूर दूर तक से, यूपी तक से फ़ोन आ गए, कुछ किया क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं, ये है वो है। मैं उनको सबको क्या क्या बताऊं कि मैंने क्यों नहीं कुछ किया, किस किस को बताऊं कि मैंने क्यों नहीं कुछ किया। पहला मेरा पॉइंट यही था कि मुझे लगा, अभी भी हमारे ही कुछ आर्टिस्ट ने इंटरव्यूज़ में ये बोला कि अंजलि को तुरंत ना करना चाहिए था। अरे मुझे तो ये लगा ना मैं कि एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे इसी के ऊपर, प्रांजल दहिया टिकटॉक बनाती थी, इंस्टाग्राम पे वायरल हुई, उसके बाद उसके गाने गए, उन्होंने बोला है कि कोई गाना ना एक्टर से नहीं चलता, डायरेक्टर से नहीं चलता, मॉडल से चलता है। पूरे हरियाणा के आर्टिस्ट आज बोलते हैं कि एक जो हीरोइन है, कह रहा वो है हरियाणा की लेकिन कैटरीना तक कम नहीं है, वो कह रहा हमने पूरे वेट करना पड़ा है, वो आवे हैं। फिर उसके बाद इसी चीज को लेके भी ट्रोल करते हैं ना, हरियाणा में भी करते हैं, आपको बोलते भी होंगे इस चीज को लेके कि वो खुद ही पीआर करवाते हैं, खुद ही फिर उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। आपके सोशल कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं आप इस चीज को लेके। तो ये मैंने पीआर करवाया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे प्रांजल ने बोला कि मॉडल जब तक कुछ नहीं एक्ट करेगी, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करेगी, कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलेगी, गाने नहीं हिट होंगे, तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हो कि वो प्रांजल वाली चीजें हैं या जो हरियाणा में हो रहा है, दूसरी इंडस्ट्री में हो रहा है, वही था इस गाने के लिए? क्यों मेरे पहले गाने सारे कंट्रोवर्सी से हिट हुए हैं, मेरी तो एक भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। क्योंकि हरियाणा की मॉडल खुद आगे क्या मेरी तो आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और गाने हिट नहीं हुए क्या? सैंडल गाना, सॉलिड बॉडी, मोटो, लीलो चमन, और शायद पुराने उठाऊं तो पुराने तो बहुत सारे हैं, ऐसे कई सारे हैं, तो उन सब पे क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी? नहीं, कंट्रोवर्सी तो हरियाणा तो फिर मैंने तो की नहीं। और हरियाणा में चलती है, तो अगर मुझे फेम या पब्लिसिटी या कंट्रोवर्सी के लिए गाना हिट करना था तो मैं हरियाणा में करती, मैं बिहार में क्यों करती? जब जिसका मैंने ये बोल दिया कि मैं भोजपुरी में काम नहीं करूंगी, तो वहां कंट्रोवर्सी करके मैं अपना गाना हिट करने की कोशिश। मॉडल को ये लगता है कि सिंगर, डायरेक्टर, म्यूजिक कुछ मैटर नहीं करता, एक मॉडल मैटर करती है बस गाने के अंदर? ये अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। कितना % फर्क पड़ता है इस चीज से? मुझे ये लगता है कि ऑडियो प्राइमरी है, ऑडियो अच्छी होती है क्योंकि डीजे पे ऑडियो बजती है, ऑटो में ऑडियो बजती है, गाड़ी में ऑडियो बजती है, वीडियो नहीं, वीडियो सेकेंडरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियो को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वीडियो बाद में देखी जाती है। अगर गाना कितना भी अच्छा हो, बार बार रिपीट पे वीडियो कोई नहीं देख सकता।
पैर थिरकने चाहिए गाने पे। और भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों में तो अक्सर पैर थिरकते ही रहते थे। मैं आपका जो जवाब था वो कहीं ना कहीं छोटा सा अधूरा रहेगा, वो बीच में कट हो गया था। हाँ कोई नहीं। तो आपका इनका सवाल से मुझे एक चीज अंदर आती है कि जो अभी परमिंदर भाई जो ये हुआ हादसा स्टेज पे, कहीं ना कहीं एक रात में स्टेज का पूरा सीन बदल गया। और अक्सर जैसा आपने सुबह बोला कि कॉल उठाई नहीं गई, हाँ वही मैं reply बता दिया रही नहीं थी। गया। तो मैंने उनको कॉल किया जब, तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर मैंने नेक्स्ट डे उनको फिर कॉल किया डायरेक्टर को, तो उन्होंने नहीं उठाया। मैंने 2-3 बार कॉल किया, नहीं उठाया। इतने में सब मुझसे जवाब मांग रहे थे, तो मैंने अपना जवाब, क्योंकि न्यूज़ वाले भी जवाब मांग रहे थे, घर वाले भी, सब कोई, फ्रेंड्स भी, तो किस किस को मैं जवाब दूंगी। मैंने अपने इंस्टा पे वीडियो डाल दिया, जो भी मेरा आंसर था, जो मुझे लगा। मैंने अब कई लोगों का ये कहना है कि अंजलि ने 2 दिन बाद ही वीडियो क्यों डाला, किसी का ये है कि अंजलि ने आरोप लगा दिया। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, आरोप मैंने नहीं लगाया। पूरी मतलब जितनी भी जनता देख रही थी उस वीडियो को, सब गलत बता रहे थे, ठीक है। दूसरा, जिसका ये कहना है कि मैंने उस टाइम जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने मुझे बोला कुछ लगा है। मुझे सच में ये लगा कि कुछ लगा हो सकता है। अगर आप एक चीज देखो, अगर मेरे कुछ लगा होता और मैं उस टाइम उनको गलत बोल देती कुछ भी, और बाद में जाके वही चीज फिर ये वायरल हो जाती कि अरे वो तो हेल्प कर रहे थे और इसने उनको ऐसा कह दिया, बाद में ये चीज वायरल हो जाती। मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया। अब फिर उनके डायरेक्टर की गलती ये है कि उन 2 दिन में जो, अगर मैं मुझसे मेरा वो बात करते या मुझसे पर्सनली वो लोग सॉरी बोल देते, तो मैं वीडियो ही नहीं डालती। अगर वीडियो डालती भी तो मैं ये बोल देती कि हाँ हमारा जो भी था, उन्होंने सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। एक काम करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं आपके चेहरे से। कल रात ये हादसा हुआ, कल रात को ये सीन वायरल हो गया, रातों रात वीडियो वायरल हो गई। सुबह सुबह आपने जब इस सोशल मीडिया देखा, आपके पास फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। सबसे पहली वो चीज क्या थी जो आपका करने का मन कर रहा था कि अब क्या करूं? मैंने सबसे पहले उनको फोन मिलाया, जो कि फोन नहीं उठा। फोन नहीं उठाया, उन्होंने कहा 20 मिनट में बात करता हूँ। मुझे लगा अभी थोड़ा बहुत है, होता रहता है सोशल मीडिया पे, शाम तक शांत हो जाएगा। मैंने शाम तक का वेट किया। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज हाँ, मुझे ये नहीं था कि बढ़ेगा। मुझे लगा थोड़ा बहुत हुआ है, वो तो उनकी होती रहती है, उनकी क्लिप्स ऐसी वायरल, तो मैंने कहा आज शांत हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है पवन सिंह की ऐसी क्लिप्स वायरल होती रहती, अच्छे फेम पे लेकिन जाने जाते हैं। एक चीज आप ये देखो, आप अजय हुड्डा को देखो, ठीक है, आप मासूम शर्मा को देखो, मासूम शर्मा भी बहुत हिट है इस टाइम के ऊपर। आप किसी भी हरियाणा के आर्टिस्ट को उठा लो, आपको पता था ना पवन सिंह कैसे एक्ट करता है, कैसी हरकतें करता है। मुझे क्यों पता था? मैंने उनके आपने साथ गाने नहीं देखे उनके पुराने कोई भी खोल के? मैंने नहीं किया है उनके साथ आपने काम। कभी कोई गाना ही नहीं देखा उनका गाना करने से पहले? मैंने उनका कोई गाना देखा नहीं है, मैंने उनका सिर्फ नाम सुना है। आपने कोई गाना प्ले करके नहीं देखा उनके जाने जब मैं से भोजपुरी समझती नहीं तो मैं उनका गाना कैसे देखूं? और आप एक्ट करने चले गए सीधे, तो क्या हो गया, एक्ट करने चली गई? मेरे को जब ये पता है इतना अच्छा गाते हैं वो, मुझे ये पता है कि हाँ अच्छे सिंगर हैं वो, तो कोई अच्छा सिंगर ऐसे ही थोड़ी ना बना होगा, अच्छा काम करता होगा तभी अच्छा सिंगर, अच्छा नाम हुआ होगा। तो मैं करने चली गई। अब किसी के साथ मैं फर्स्ट टाइम कर रही होती तो मुझे ये थोड़ी ना पता होता कि इंसान अंदर से कैसा है। कई सारे नए मॉडल्स मिलते हैं, तो ये थोड़ी ना मैं देख के जज कर सकती हूँ कि अंदर से कैसा होगा, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये पर्सनली कैसा बिहेव करेगा मेरे साथ। तो ये सोच के थोड़ी ना मैं काम करने जाऊंगी। प्रोफेशन के टाइम पे तो वो मेरे साथ जैसा डायरेक्टर बताएगा वही तो शूट करेंगे वो, और शूट के टाइम मैंने डायरेक्टर से बात की थी कि कैसा सीन है, क्या है। हरियाणा वर्सेस यूपी हो गया है। हरियाणा वर्सेस यूपी नहीं, बिहार हुआ है। भोजपुरी यूपी में भी नहीं वो गाली गलौज चल रहे हैं उसके अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में लोग भिड़ रहे हैं आपस में कि हरियाणा में आके दिखाइयो, हम देख लेंगे, जो ये काम हरियाणा में करता है तो हम बता देते स्टेज के हुआ है। तो आप ऑडियंस तक ये करना चाहोगे कि वो हो ही चीज है, उसके बाद ये तो नहीं हो ना कि कोई रोहतक जावे भोजपुरी कलाकार, उसने पीट दे पकड़ के एमडीयू में। देखो ऐसा तो नहीं होता, लोग बहुत समझदार होते हैं, वो हर किसी की इज्जत भी करते हैं। ये उस टाइम का थोड़ा गुस्सा होता है और कमेंट्स में ही ये गुस्सा शांत हो जाता है, कुछ टाइम की बात होती है ये सारी। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पीट देगा या कुछ भी। हाँ, थोड़े टाइम तक गुस्सा रहता है। अगर वो इधर हरियाणा साइड आते तो हरियाणा वालों का गुस्सा निकलता, मैं उस साइड जाऊंगी तो वहाँ की पब्लिक का भी गुस्सा निकल सकता है। और खैर मेरे पे तो ज़्यादा ही निकल। बिहार हरियाणा से बहुत बड़ा है, आपको पता है। यूपी बिहार, हरियाणा एक छोटा स्टेट है और यूपी बिहार बहुत बड़ा स्टेट है। और वहाँ की पब्लिक ऐसा, देखो हरियाणा में कपड़ों से लेके गलत सीन से लेके, आपको पता है 2 मिनट में लोग कितना गलत बोलने लग जाते हैं अगर हम थोड़ा सा भी गलत सीन कर दे तो। और भोजपुरी गानों में वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो वहाँ की पब्लिक गालियाँ लिखने में भी या गंदे से गंदा लिखने में भी नहीं कतरा रही। वो लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। यूपी बिहार उनका ये हो गया कि कमर पे ही तो हाथ लगाया है, इतना वो कर दिया वो कर दिया, कमर पे ही तो हाथ लगाया है, लोग ये लिख रहे हैं। और कुछ लोग बोल भी रहे हैं यूपी के कि भाई सिर्फ कमर पे ही तो हाथ लगाया। तो एक चीज बताओ, तो मैं कुछ किसी और जगह हाथ लगाने का पहले वेट करना चाहिए किसी भी लड़की को कि भाई पहले कहीं और हाथ लगाओ तब इशू करेंगे।
नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ये तो हाथ लगाना भी बिना गलत बात। इजाजत के, तो ये बहुत बड़ी वहाँ चीज हो की जाती है। मॉडल्स वीडियोस बना रही हैं। मेरा 3 साल पहले का एक अर्मेनिया का वीडियो जिसमें मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, टॉप और शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स की वीडियो निकाल के लगा रही हैं, ये देखो ये सती सावित्री बन रही है कमर पे हाथ लगाने में। तो मैं ये कहना चाहूंगी क्या वो लड़कियां भी शॉर्ट्स पहनती हैं, वो उससे भी ज्यादा शॉर्ट्स पहनती हैं, तो इसका मतलब उन्होंने सबको परमिशन दे दी है कि वो कहीं भी हाथ लगा सकते हैं क्योंकि शॉर्ट्स पहने हैं। शॉर्ट्स पहनने का मतलब ये तो नहीं मैंने टैग लगा लिया है कि अब आ जाओ मुझे कहीं भी छू लो। परमिंदर shorts भाई, तो बहुत common है। शॉर्ट्स की कहानी तो छोड़िए, तान्या मित्तल आप जानती होंगी, हाँ। वायरल हैं इस चीज को लेकर, स्पिरिचुअल गुरु बताती है अपने आप को, लेकिन शॉर्ट्स की चीजों को लेकर वायरल रहती है। तो शॉर्ट्स की जो ये जनता है ना, ये जो कमेंट सेक्शन में आती है, उनके तो क्या निराले हैं, क्या ही कहने, वो लेकिन- जनता नहीं, वो मॉडल्स वहाँ की, मैं समझती हूँ वहाँ की मॉडल्स उनकी ही फेवर में बोलेंगी, उन्हें वहाँ काम करना है, उस इंडस्ट्री में रहना है, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। लेकिन तुम एक मॉडल होने से पहले एक लड़की भी तो हो, ये तो सोचना चाहिए। हरियाणा के आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस चीज के ऊपर? जिस टाइम हरियाणा के काफी आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने ही अपने स्टोरी पे लगा दिया था कि अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं, मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है। उन्होंने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया, बात खत्म। तो आपने माफ कर दिया? मैंने माफ कर दिया था, तब तक हाँ। नेगेटिव मार्केटिंग नहीं शुरू की थी। अच्छा। उन्होंने जो भी सॉरी लिख के डाला मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, जो लोगों ने वीडियो बनाई थी मेरे फेवर में उन्होंने डिलीट कर दी, और सबका, सारे आर्टिस्टों का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला कि अंजलि पवन सिंह का कॉल आया आपको? नहीं आया, एक बार भी बात नहीं हुई उस हादसे के नहीं, बाद? नहीं। अभी भी कोई मैसेज कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, कि कुछ नहीं भी कि नहीं। हम सॉरी जो भी हुआ नहीं, अपने कुछ से भी अपने नहीं, ये- कुछ भी नहीं। तो तो फिर सारे sorry- आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि हम तेरे फेवर में वीडियोस बनाते हैं। मैंने बोला नहीं, जब मैटर खत्म हो गया है तो रहने देते हैं। सबने इसलिए सपोर्ट अपना रोक दिया। आपका एक वीडियो और वायरल हो रहा और है, हाँ, शुरुआत का कह रहे हैं कि शुरुआत ही भोजपुरी से थी, आप शायद स्टेज पे डांस कर ये रहे हैं, चीज क्या मैं act कर रहे क्लियर हैं? करना चाहती हूँ। जो स्टेज पे वो डांस था, मेरी शुरुआत भोजपुरी से नहीं थी। हाँ, मैं अगर 15 साल की थी उस टाइम तो भोजपुरी भी किए, डिवोशनल भी किए, मैंने सनसनी भी किया, वारदात भी किया, हरियाणवी भी किया, हिंदी भी किया। ऐसे तो मैंने तमाशा मूवी में भी रोल किया था। वो मूवी ज़्यादा पता नहीं किस रीज़न से वो सीन आउट हो गया, रणवीर कपूर के साथ सीन था, तो मैंने तमाशा में काम किया था, तेवर में भी किया था। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि फिर मेरा जन्म वहाँ से हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी से जन्म किया। स्टार्टिंग में हर कोई, आप करियर जब स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो। मैंने हर उसमें ट्राई किया कि भोजपुरी या ये सारे तरीके का। मेन बात ये थी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मैंने सिर्फ काम किया था, मुझे कोई इस लाइन में आगे नहीं जाना था। मैंने काम सिर्फ इसलिए किया था कि मैं अपनी फीस भरती थी, और अगर मैं जॉब करती तो शायद मैं डेली जॉब करती तो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो शूट ऐसी चीज़ थी कि मैं एक दिन शूट करके आई हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी साथ में कर तो रही आप ये हूँ। कहना चाह रहे हैं कि आप जो है इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती मैं थी, बिल्कुल भी नहीं मजबूरियों की आना वजह से चाहती आई थी। हैं? हाँ, मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि अपना शूट 1-2 दिन का होता था, मैं करके आ गई, और अपना फीस भी खुद भर रही हूँ, सब कुछ अपना खुद कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं काम कर रही थी। मेरे पापा 5 साल बेड पे रहते, किडनी पेशेंट थे, तो सब घर भी मेरी बहनों ने ही देखा। मेरे पापा 5 साल तक, वो मेरे से पहले लाइन में थी कि पापा 5 साल तक बिल्कुल बेड पे थे। तो सिर्फ इस वजह से मैं ये कर रही थी। अगर जॉब करती तो शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। अब मैंने MBA भी कंप्लीट किया, मैंने अपने शूट के साथ साथ अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो मेरा शूट करने का सिर्फ यही पर्पस, मुझे ये नहीं था कि ये भोजपुरी या हरियाणवी है या क्या है। मुझे ये था, मुझे काम करना है। मेरा अपना फीस मैं खुद करती थी, अपना घर करती थी खुद, और आगे इस लाइन में मुझे जाना नहीं था। मुझे ये नहीं पता था ये चीज़ आगे। और ऊपर से जो आप बता रहे हो कि मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, वो स्टेज नहीं है, वो सोनोटेक का स्टूडियो होता था जिसमें कि सेट तैयार किया जाता था। नीचे म्यूजिक वाले बिठाए गए होते थे, एक सिंगर बीच में खड़ा कर दिया। मैं बच्ची थी तो मेल लीड नहीं कर सकती थी, तो साइड में कोरस ही करूंगी, तो साइड में 2 लड़कियां खड़ी कर दी, सिंगर के साथ डांस कर रही हैं। मेरे को डांस भी नहीं आता था, डांस कर रही हैं, और ऐसे 8 गाने CD में रिकॉर्ड करके बेचे जाते थे। कैसेट के दो। हाँ, कैसेट तो जिसको ये लोग अब ऐसे निकाल के डाल रहे हैं कि दुगोला में नाचती थी, ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, ना वो ऑर्केस्ट्रा है, ना वो दुगोला में, आज तक बिहार नहीं गई, ना वो दुगोला है, जिसको ये लोग आज मेरी नेगेटिव मार्केटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए सामने वाले की छवि खराब कर दो, ये बहुत पुराना तरीका है। लेकिन इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पवन सिंह के साथ जो ये केस हुआ, डिफेम पूरा मैटर हो गया, आपके खिलाफ चीजें आ गई, उनके खिलाफ तो ऑफकोर्स कंट्रोवर्सी चली, और जैसा कि आप कह रहे हो आपके खिलाफ नेगेटिव मार्केटिंग बहुत तेज चली। लेकिन राइज एंड फॉल में जाने के बाद कहीं ना कहीं हमने भी सुना कि आपने पवन सिंह को सपोर्ट भी किया, ऐसा? मैंने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो पवन सिंह को बहुत पहले से सपोर्ट करती थी।
मैंने कब सपोर्ट किया, मैंने कभी उनके एक्ट के बारे में क्या कहना है? वहां जाके जो अपनी छवि दिखा रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो गाली भी दे देते हैं, वो नाच भी रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना मैं आपका? उनको पर्सनली जानती नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती। मतलब मैंने नाम सुना था कि हाँ वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैंने गाने नहीं सुने थे, लॉलीपॉप सुना था मैंने जो लगा तो आपका ये पहला स्टेज शेयर था पवन सिंह के साथ? हाँ जी, पहला सॉन्ग और इसके पहला पहले कभी आपने कभी पवन सिंह से कभी मुलाकात नहीं, वो 2 साल पहले हमारा साथ में गाना होने वाला था बनारस, जो मैंने आपको बताया कि किसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी उस शूट पे। तो उसके 2 साल बाद अब फिर सेम डायरेक्टर ने ही कॉल किया तो था। फिर राइज एंड फॉल में जब पवन सिंह गए, इसके बाद आपने तस्वीरें कुछ बदलती हुई देखी कि कहीं ना कहीं इस मैटर को दबाया जा रहा है, इसको अलग फेम दिया जा रहा है? मुझे ऐसा लगा कि देखो, उनको मौका मिल गया, उनकी जो भी छवि लोगों में जा रही थी, उन्हें एक मौका मिला कि वो अपनी छवि चेंज कर सकते हैं, अच्छी दिखा सकते हैं। वो उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया, उनको बस ये फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। और मैं नहीं जानती, लोग कह भी रहे हैं कि उन्हें शो में नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो उनकी और ज़्यादा ऊपर अच्छी इमेज है। तो राइज एंड फॉल की अच्छी इमेज नहीं है ऐसा? एक तरीके से वो पहला शो है, मतलब हाँ। फर्स्ट टाइम आया है। और जो और कंटेस्टेंट हैं उसके हिसाब से पवन जी की थोड़ी ज्यादा इमेज बनी हुई थी, तो उन लोगों का उनके ही फेवर थे। लोग कह रहे थे कि जो टीआरपी है भूपेंद्र भाई, वो उसी की वजह से ही है, पवन सिंह की वजह से ही थी, लेकिन वो अब छोड़ के सबसे बड़ा स्टार तो सबसे बड़े स्टार वही है, लेकिन वो भी अब छोड़ के फाइनली चले गए। उनको उस टाइम क्या था कि एक मौका तो मिला अपनी इमेज चेंज करने का, बिल्कुल, तो वो चीज थी, शायद उसका उन्होंने फायदा उठाया। और मैं अंजलि, आपको कितने साल हो गए हरियाणा की इंडस्ट्री में काम करते 15 साल। 15 साल हो गए। एक गाना है, जैसे वो हनी सिंह का और बादशाह की लड़ाई नहीं थी गाने पे, एक हरियाणा में एक ऐसा ही गाना, कोठे चढ़ ललकारू, वो आपने गाना किया था, बहुत हिट गाना था हरियाणा में। एक वो चंद्रावल भी है। तो अब ये बताओ कि जो हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, उनके जो परिवार है, वहां की शूटिंग में, भोजपुरी की शूटिंग में आपको क्या चेंज दिखा? देखो, हरियाणा में ना कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि नहीं भाई, ये ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, ये सीन कैसे कर लिया। हरियाणा में अगर कुछ ऐसा वैसा सीन करो या थोड़ा सा ऐसा काम कर दो तो पब्लिक खिलाफ हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, ऐसा वैसा सीन कर दो, पब्लिक मज़े लेती है, उनको वही अच्छा लग जाता है कि हाँ भाई ये सही है। ऐसा नहीं है वहाँ अच्छे गाने नहीं आते, अच्छे भी आते हैं बहुत। अभी बीच में मैंने एक और भोजपुरी गाना किया था, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा गाना था। अब वहाँ पब्लिक जब अच्छे साफ सुथरे गाने होते हैं उनको पसंद ही नहीं करती। वो गाना आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वो चर्चा ही नहीं हुई उस गाने की, क्योंकि अच्छा गाना था, साफ सुथरा गाना था, जब तक गाने में कोई मसाला ना होना। एक मेरा गाना भोजपुरी में बहुत हिट हुआ था स्टार्टिंग में ही, हरियाणा से पहले। मेरे हरियाणा में जैसे कई गाने हिट हुए थे उस टाइम पे, बंटा टोकनी वगैरह। तो मैं जब मिक्स कर रही थी सब कुछ, तो भोजपुरी में गाना हिट हुआ था एसी एसी करके एक। अच्छा। तो डबल मीनिंग गाना था, जिसको ये लोग अब हवा दे रहे हैं ज़्यादा कि ऐसा गाना किया, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सब लिख लिख के मेरे लिए मीम्स बना रहे हैं। तो ना तो मुझे भोजपुरी समझ आती थी। मेरा काम है एक्ट करना, मैंने एक्ट में कुछ गलत नहीं किया मैंने। और रही बात डबल मीनिंग गाने की, तो वो तो उनको सोचना चाहिए कि वहाँ के हिट सिंगर डबल मीनिंग जो गा रहे हैं, मुझे भोजपुरी समझ नहीं आती, उनको तो समझ आती है ना, वो गाते क्यों हैं? जब डबल मीनिंग वो गा रहे हैं, वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको वहाँ रहना है, समझते हैं। मैं समझती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक्ट किया जैसा डायरेक्टर ने बताया, डायरेक्टर ने जैसा बताया मैंने सेम वैसा कर दिया। दूसरा एक हनी सिंह हो गया, केडी हो गए हरियाणा से, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो शुरुआत ही ऐसे गानों से की है। वो केडी की जो कंट्रोवर्सी वाला गाना, कंट्रोवर्सी नहीं, मैं कह रही हूँ जो इस तरीके के गाने गाया कोई गाना ऐसा। हाँ, स्टार्टिंग में सबने गानों की स्टार्टिंग, जो हिट सिंगर है, हनी सिंह का भी आपने सुना होगा, कैसा गाना था, मतलब वो तो डबल मीनिंग नहीं, सिंगल मीनिंग था, डायरेक्ट गलत। आप ये कह रहे हो कि केडी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि उन्होंने शुरुआत में गंदे गाने गाए, आवाज बदल के, वो केडी ने गाए थे? देखिए, केडी ने भी, सब कई लोगों ने, सब। मैं केडी की पूछ रहा हूँ, केडी ने देखो, गाया था? अब मैं केडी के साथ नहीं रहती थी तो मैं इतना केडी का कैसे बता सकती हूँ? आपने केडी का नाम तो लिया है, क्योंकि गाने तो सबने सुने हैं ना, वो कि ऐसे ऐसे गाने गाए हैं सिंगल, वो सिंगल मीनिंग थे डायरेक्ट। तो वो जब सबने ही शुरुआत ऐसे की है। हाँ, और मैंने तो सिर्फ एक्ट किया है, मैंने तो वो। आप एक चीज इग्नोर कर रहे हो और आप एक चीज पकड़ रहे हो। आप कमेंट सेक्शन में पूरे हरियाणा ने एक चीज लिख रखी है, बोला सैंडल जिसे गाने पर 1 बिलियन व्यू, बोला फेम लेट गई थी मिल गई। ये आपने देखा होगा, पूरा सेक्शन भरा पड़ा। हरियाणा वाले एक चीज कह रहे हैं, जब बिलियन आपके हरियाणवी पे आ रहे थे तो आपको भोजपुरी में जाने की जरूरत थी, और गए भी थे तो आप सैंडल जैसा दूसरा गाना बना लेते भोजपुरी। अब एक चीज, विजय वर्मा के साथ गाना था आपका, 1 बिलियन व्यू बना उस पे। अब एक चीज बताइए कि पहली चीज, मैं ना राइटर हूँ ना मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ, जो कि सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया जाता है कि इसको एक्ट करना है।
उससे पहले तो ऑडियो वॉडियो सब कुछ होता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं कर लेती, मैं एक्टर हूँ, इसलिए हर एक्टर का मन करता है कि वो हर तरह का काम ट्राई करे। अभी मेरी लास्ट ईयर मूवी रिलीज हुई थी, वो राजस्थानी थी, बरखम्मा थिएटर पे आई थी। उससे पहले मैंने एक मैथिली मूवी भी की है। तो हर कोई चेंज करना चाहता है कि अब कुछ चेंज करने के लिए नया नया ट्राई करें। तो एक नया कोलैबोरेशन था ये, वो था। मैं कोई फेम लेने भोजपुरी में नहीं गई थी, अपना वो होता है ट्राई कि ये काम भी ट्राई करते हैं। हर कोई वर्सेटाइल एक्टर बनना चाहता है कि मैं ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं। एक्टर की इच्छा होती है। तो वो नया था मेरे लिए काम, इसलिए मैंने ट्राई किया। अंजलि, कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी रही, एक हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है आपके पास इस वक्त। ज्यादा से ज्यादा चलते चलते एक दो सवाल बस छोटे छोटे ले लेता हूँ आपसे। पवन सिंह इस वक्त जो है शो छोड़ चुके हैं राइज एंड फॉल, और राइज एंड फॉल में आने से पहले उनकी हाइप एक अलग तरीके से बन गई बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। तो अब वो उनका इलेक्शन में बिजी होने वाले। कभी आपने नहीं सोचा कि जो है मैं भी, इतना फेम है, लोग इतना प्यार देते हैं, हरियाणा में इतनी पहचान है, लोग पसंद करते हैं, मैं भी कभी इलेक्शन में उतर जाऊं, मैं भी जो है पॉलिटिक्स का भी ट्राई करूं? अक्सर फेम पाने के बाद लोग ट्राई करते हैं। देखिए मेरे अंदर ना इतनी चालाकियां नहीं है। तो आप कह रही हैं कि हर पॉलिटिक्स में घुसने के अंदर लोग चालाक करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत पॉलिटिक्स वाली है दिमाग। मेरे मतलब ये कहना चाह रही साफ दिल वाले लोग पॉलिटिक्स में ना जाएं? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जहां तक मैंने देखा है, पॉलिटिशियंस को बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत वादे करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं भाई जैसी हूँ वो सामने हूँ, जो मेरे मन में होता है वही बोलती हूँ, चाहे वो बुरा लग जाता है, अच्छा लग जाता है, और किसी का मैं गलत करती नहीं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग वो नहीं चला पाऊंगी कि इसका गलत कर, अपने फायदे के लिए दूसरों का गलत कर दूं। ये चीज मैं कर नहीं पाऊंगी कभी जिंदगी में। बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग एंड करते हैं, लेकिन वही बात रहेगी ना, आपको पवन सिंह का कॉल आया ना मैसेज आया, फिर भी आपने माफ कर दिया। तो आपने कहीं ना कहीं एक डिग्निटी मेंटेन की, और जो स्टार्स के लिए एक पावर होती है, वो स्टार पावर ये होती है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना। और अगर वो मेंटेन्ड है तब तक ठीक है। सोशल मीडिया की दुनिया के लोग आप थोड़ा नाराज तो रहती हैं कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया तो ऐसी चीज है, सही को गलत, गलत को सही दिखा देती है। आजकल ये जो चल गया है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ये मीम्स मार्केटिंग, और ये जो मार्केट बनवाते हैं, रील्स प्रमोशन करवा के अच्छे को गलत, गलत को सही दिखाना। ये मैं भी करवा सकती हूँ कि हाँ भाई तुम मेरे लिए फेवर में रील्स बना दो। लास्ट सवाल हो रहा है आपसे, आपके साथ ही कलाकार है जिसमें मोटो गाना भी किया आपने, दिलेर खरकिया। अजय के साथ था मोटो तो आपका? दोनों के साथ। दिलेर के साथ था? दोनों थे। दिलेर की आवाज को लेके बड़े हरियाणा वाले मजे लेते हैं। मैं आपको हरियाणा में बता देता हूँ, वो जब भी कोई फोटो डालेगा तो लिखेंगे बेबे राम राम, एक सूट मेरी तरफ से। उसको लड़की की तरह ट्रीट करते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, वो गलत है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके आवाज को लेके हमेशा वो होता है, कोई भी नया गाना आता है, वो जैसे वो आपका कौन सा था अभी, आलू मटर वाला, कह रहा ये तो साग सब्जी बनाओगा सारी जिंदगी, कह रहा इसके शौक सारे लुगाई वाले हैं। पर सब तब भी सारे सुनते हैं ना, गाने मैं हिट वही होते हैं पूछ रहा हूं ना, आपसे कि मतलब सारे गाने हिट होते हैं ना उसके। उसके जो ट्रोल कर रहे हैं उस पे क्या करना आपका? ट्रोलिंग तो देखो, ट्रोलिंग तो लो मेरे साथ भी हो रही है। ट्रोलिंग का क्या है ना, जो ट्रोल करते हैं वही लोग इंसान को हिट कर देते हैं। उसको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसको वही लोग हिट भी किए जा रहे हैं। गाने वो चाहे कुछ भी लिख के डाल रहे हैं, बट वो वो गाने, आलू मटर अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, हिट चल रहा है फिलहाल, और उसके आवाज का कितना भी कुछ कह लें लोग, लेकिन वो गाने हिट तो दे रहा है ना। यानी कि गाने हिट तब हो रहे हैं जब लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग उन पे डांस कर रहे हैं, मजा आ रहा है। बस बात कहीं ना कहीं अंजलि, एक आखिरी बस 2 लाइनों में आप जवाब दे दीजिएगा एक बात का, वो ये कि क्या अंजलि का जो कंट्रोवर्सी हुआ पवन सिंह के इस मैटर के बाद, स्टेज पे हुए हादसे के बाद, आप जो है अब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में दोबारा कोई वीडियो, कोई गाना, कोई मूवी, कोई कैरेक्टर, कोई एक्ट, कुछ भी प्ले करना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी के लोगों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। भोजपुरी के बाकी सबके साथ मैंने कोई काम ज़्यादा किया नहीं है, तो मैं जानती नहीं, बहुत अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं। बट मैं उस इंडस्ट्री में अब इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ की पब्लिक ने जानबूझ के जो सही चीज़ को भी गलत दिखा रही है, तो वो आगे और क्या कर सकते हैं। तो मेरा मन नहीं है अब वहाँ काम करने का, बिल्कुल। But you are not going back. चलिए, कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है वो तो हर दिशा में है, देश का कोई भी कोना हो, आपको भी लोग पसंद करते हैं। पवन सिंह स्टार हमेशा से रहे हैं, बट ये कंट्रोवर्सी कुछ अलग चली गई, तो कहीं ना कहीं विवादों का जो घेरा है वो दोनों तरफ से घेर लिया गया। कुछ नेगेटिव मार्केटिंग रही, कुछ पॉजिटिव रही, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपसे बात करके इतना तो समझ आया कि बस उसी बात से मैं कहता हूँ ना कि आपने को ना कॉल आया ना कोई मैसेज आया, फिर भी आपने जो माफ कर देने वाली क्षमता है इंसान के अंदर, वो बहुत बड़ी जीत होती है। इसी के साथ दोस्तों आज का इंटरव्यू एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको और बताएंगे कि इस बार क्या नया और खास है। तब तक के लिए नमस्कार।